हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है विषुववृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर पहला कथन दिया गया, विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। उसके बाद विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घटता जाता है। विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसमें बोल रहे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है उपयुक्त, सॉरी, ऑप्शन ए है 1 और 2। ऑप्शन 2 है केवल 3। ऑप्शन सी है 1 और 3। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यही सही है। और कथन नंबर 3 जो है ये गलत है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो विषुववृत्त से विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। वहाँ दिया हुआ था देशांतर, इसलिए वो गलत था। तो विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं, तो अक्षांश कहते हैं। और उसके बाद इसे विषुववृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है, मतलब डिग्री में मापा जाता है, अंश डिग्री होता है। उसके बाद विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुववृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद है विषुववृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश का आकार क्या होता है, घटता जाता है। तो विषुववृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर आकार घटता जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करने को बोल रहा है। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित देख लेते हैं। कर्क रेखा इसका हो जाएगा, सॉरी दूसरा लेते हैं। तो तीर ले लेते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। और उत्तर ध्रुव वृत्त को हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। तो ये 66.5 डिग्री उत्तर में ही होगा। और दक्षिण ध्रुव वृत्त ये 66.5 डिग्री दक्षिण में होगा। तो इसका यही क्रम रहने वाला है। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर यानी A2, इसमें 2 ऑप्शन दे दिया है। अब बी हो जाएगा। बी में आएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण 3, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ व्याख्या दिया गया है
विषुवत वृत्त का मान अंश में कितना होता है? विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, ये सब का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। 0 डिग्री अंश को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, याद रखिएगा। और उत्तर ध्रुव उत्तर की ओर कितना डिग्री? 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर 90 डिग्री। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इसका मान 23.5 डिग्री दक्षिण। उसके बाद विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त याद रखिएगा। 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त, इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। आर्कटिक वृत्त का मान याद रखिएगा 66.5 डिग्री उत्तर। उसके बाद विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और कर्क रेखा तथा विषुवत वृत्त के बीच के क्षेत्र को समशीतोष्ण, विषुवत वृत्त मतलब 0 डिग्री, तो ये भी गलत है, समशीतोष्ण नहीं होगा, ये भी उष्ण ही होगा। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, ये भी गलत है, उसको शीत कटिबंध कहा जाता है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें कोई भी सुमेलित है ही नहीं। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा, इस क्षेत्र में क्या होता है? सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी क्षेत्र के सिर के ऊपर एक बार सूर्य जरूर आता है। और आगे देख लेते हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण क्या होती है? तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त का मान अभी हम लोगों ने देख लिया था 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण ध्रुव वृत्त का मान भी 66.5 डिग्री, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, दक्षिणी 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में देख लिए थे। तो ध्रुव फिगर हम ड्रॉ कर ही देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाले लाइन को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री, इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। और एक होता है यहाँ पर इधर नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर, शॉर्ट में लिख देते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। इधर होता है साउथ पोल। ये 0 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पर 23.5 डिग्री
दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर एक हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद फिर 66.5 डिग्री का मान होता है दक्षिणी गोलार्ध में, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री। तो इसको हम लोगों ने बोला था इसी को बोले थे अंटार्कटिक वृत्त, और इसको आर्कटिक वृत्त और इसको अंटार्कटिक वृत्त बोले थे। तो इसी का मान होता है, इसका मान तो होता है 66.5 डिग्री, सॉरी इसका मान 23.5 डिग्री होता है। इसका मान होता है तो ऐसे ही 1/2 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर, यही है कर्क रेखा, कैंसर लाइन। उसके बाद यहाँ 66.5 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही होगा ये भी। इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और यहाँ भी 66.5 डिग्री, सॉरी पहले तो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा हो गया। उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। उसके बाद यह है साउथ, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। अब देखते हैं यहाँ से, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहीं पर सूर्य, इस क्षेत्र में हमेशा सूर्य एक बार सिर पर जरूर आता है, और इस क्षेत्र में अधिक गर्मी के कारण इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। उसके बाद कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री तक, उसके बाद मकर रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री, इस क्षेत्र को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद 66.5 डिग्री से साउथ पोल और 66.5 डिग्री से नॉर्थ पोल के बीच के इस क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ सालों भर क्या आता है, ठंड ही रहता है। तो ठीक है, इसे आप लोग समझ गए होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार हम पढ़ देते हैं, यहाँ तक तो पढ़ ही दिए थे, अब आगे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर पहला है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे ये पृथ्वी हुआ, तो विषुवत वृत्त को हम कहते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। इसके जस्ट समांतर चलता रहेगा, समांतर जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं? तो अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये बिल्कुल कथन सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान, तो यहाँ पर जो 0 डिग्री पर जो होगा अक्षांश रेखा, इसका आकार, और यहाँ पर जो होगा उसका आकार कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए अक्षांश रेखा का जो आकार होता है हमेशा समान नहीं होता है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सत्य है, तो इसमें केवल एक ही सही है और दूसरा तो कथन गलत ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी व्याख्या दिया गया, जैसे हम
विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखा का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों के बीच की अधिकतम दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यह प्रश्न आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतर के भी बीच देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को हम लोग देशांतर या यामोत्तर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देशांतरीय यामोत्तर, देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। किसी स्थान का सही स्थिति बताने के लक्ष्यांश के अलावा यह जानना होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की कितनी दूरी है। अब यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम जो दूरी होता है 111.3। दो अक्षांश रेखाओं के बीच हमने देखा था 111 किलोमीटर। उसके बाद दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर से ही हम लोग नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तरी ध्रुव यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना ठीक रहता है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रीनविच तब सभी देशों ने यह निश्चित किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को ही क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर कहते हैं और इसी का मान 0 डिग्री देशांतर भी है। अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा है। तो ये दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है।
प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भाग पूर्वी गोलार्ध, देखते हैं, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे मतलब पूर्व के लिए अक्षर उसके लिए शॉर्ट अक्षर है, परामर्श होकर बिंदु दे दिया यहाँ, तथा पश्चिम के लिए प और यहाँ का उपयोग करते हैं। यह आप लोगों ने समझ लिया है होगा। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका एक अलग नाम भी दिया जाएगा। एक 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यह है कथन और कारण। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। इसका कारण है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये गलत है। अच्छा, तो प्रश्न कथन एक तो सही है, लेकिन उसका कारण जो है गलत है। यहाँ कारण दिया गया है काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो हो सकता है इसका उल्टा हो जाए। इसका सही उत्तर तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी आर गलत है। इसका व्याख्या देखें, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो यहाँ दे दिया गया है पूर्व से पश्चिम, इसीलिए कारण इसका गलत हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे तथा जो पश्चिम है उसका समय पीछे होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है? तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेता है। तो कितने का समय लेता है? 4 मिनट का समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं मैथमेटिकल। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में 360 डिग्री 24 घंटा में ही 360 डिग्री जब घूम जाता है, तो 24 घंटे में कितना मिनट होता होगा? तो इसको 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करने के बाद इसके बराबर कर देंगे, तो 36 से 36 कट 60 से 60 कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 24 बराबर 60। 24 बराबर 60, हाँ 15, 1 घंटा में 15 थे 4, हाँ 4 मिनट सही है इसका उत्तर। आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन इसका। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री को दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 20 में हो जाएगा 20 चौके 80, 1 घंटा 20 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। मैथमेटिकल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ जाइएगा आराम से। उसके बाद भारत के किस यामोत्तर मतलब देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग भारत का स्थानीय या मानक समय माना जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका व्याख्या देख लेते हैं।
तो हो चुका है। इसका व्याख्या इधर है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। गुजरात जो कि पश्चिम भारत में स्थित है और असम जो कि पूर्वोत्तर भारत की अंतिम डिब्रूगढ़ पूर्वोत्तर भारत अंतिम में तो नहीं है, असम अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो यहाँ असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोत से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो आप लोग इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच से मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो आगे तो होगा नहीं, ये पीछे तो होगा नहीं, ये हमेशा ही आगे होगा। तो कितना आगे? तो 82.5 डिग्री 82.5 और गुना कर लीजिए 4 से। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5 चौक 20 के 0, बाकी 2, 4 दिन 8 तो 10 के 0, बाकी 1, 8 चौक 32, 1 33, 330 ये मिनट आ गया। 330 मिनट में अब 60 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 ख़त्म। उसके बाद हो जाएगा 6 5 30 दशमलव लगभग 5 यानी 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 5.5 घंटा आगे है। हाँ, भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देशांतर और अक्षांश रेखा को हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।